जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। बहुजन समाज को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक यशपाल गौतम जी का देहांत हो गया है। सोशल मीडिया पर वह छाए हुए हैं, सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यशपाल गौतम जी की यदि हम बात बताएं तो वह हापुड़ के निवासी थे। जहां भी बहुजन समाज पार्टी की रैलियां होती थी तो वह अपने सर के ऊपर एक हाथ का बना हुआ संविधान, पार्लियामेंट व भारत का नक्शा, जिसके ऊपर बहन कुमारी मायावती जी, माननीय काशीराम जी व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो होता था। और वह हाथ की कलाकारी वह खुद ही करते थे, क्योंकि फर्नीचर का काम करते थे। वह गरीब परिवार से थे। आज उनका देहांत हो गया तो बहुजन समाज में काफ़ी कमी महसूस हो रही है। जोश पैदा कर देते थे वह। आप ये फ़ोटो देख सकते हो यशपाल गौतम जी के, जो मायावती जी की रैलियों की फ़ोटो है, काफ़ी वायरल होते थे। और आज जब से यह खबर सामने आई तो बहुजन समाज के युवा फेसबुक पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको। काफ़ी रोष है। और अब हम चर्चा करेंगे यशपाल गौतम जी के बारे में, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज के प्रति। तन मन धन से वह मायावती जी के साथ रहे हैं। जी, हमारे साथ है राजेंद्र गौतम और रिंकू जी। रिंकू जी, आपके साथ भी उनके काफ़ी फ़ोटो है। मायावती जी के रैलियों में आपने भी काफ़ी योगदान दिया है, उपस्थित रहे हो आप। और आपके साथ हमने देखा है कि फ़ोटो भी उनके काफ़ी है। यशपाल जी की जैसे ही खबर पता चली तो हम पे रहा नहीं गया, आपको भी काफ़ी दुख है, तो इसलिए हमने चर्चा करने के लिए आपको बुलाया। जी, यशपाल गौतम जी के बारे में। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई यशपाल गौतम जी नहीं रहे। बहुजन समाज में जो एक शोक की लहर आज बहुजन समाज में है, और बहुजन समाज के स्टार प्रचारक यशपाल गौतम जी युवाओं की प्रेरणा देते थे और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान करते थे। अपने तन मन धन से लगे हुए रहते थे। हमें याद है वो दिन भी, जब 2 अप्रैल का दिन हुआ था हापुड़ के अंदर, तो यशपाल गौतम जी ने लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया था अपने हक अधिकार के लिए। लेकिन आज का जो दिन है, पूरे बहुजन समाज में एक शोक की लहर है और उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुखार हुआ था जी, और 4 दिन से वो एडमिट थे। देवनंदी हॉस्पिटल है हापुड़ के अंदर, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं सब ध्वस्त हो रही हैं इस भारत में, उत्तर प्रदेश में सिस्टम खराब है। जी, मेन कारण क्या रहा जो नहीं बच पाए, हमारे बीच नहीं रहे? ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन लेवल उनका 37 आ गया था जी, और समय पे उन्हें उचित समय पे ऑक्सीजन नहीं मिली, इस कारण उनका देहांत हो गया जी। कल शाम 7 बजे करीब उनका देहांत हुआ था जी। हालांकि चर्चा में तो ये था कि अभी जीवित हैं, लेकिन सुबह बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो हमारे बीच नहीं रहे। जी। तो मेरी वहाँ के जिलाध्यक्ष AK करदम साहब और विधानसभा अध्यक्ष योगेंद्र भाई धनोरा जी, उनसे मेरी बात हुई, बसपा यूनिट से बात हुई है। वो लोग पूरे साथ तन मन धन से वो लगे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ खड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर। और बसपा की मैं चाहूँगा बसपा मेरठ टीम भी, ज़िले की पूरी टीम, मंडल कोऑर्डिनेटर हो या ज़िले का जिलाध्यक्ष साहब हो, सभी लोग बसपा कार्यकर्ताओं के साथ इस दुख की घड़ी में भाई यशपाल के साथ, उनके परिवार के साथ खड़े हों। बाकी सभी लोग, छोटे से छोटा कार्यकर्ता को आज दुख है, हमारे बीच यशपाल जी नहीं रहे जी। और बहुत मेहनती थे। पूरे बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते थे, चाहे मेरठ में रैली हो, चाहे सहारनपुर रैली हो, चाहे अलीगढ़ हाथरस रैली हो, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। यहाँ तक कि नखलऊ जैसी, यहाँ से नखलऊ जाना हो तो वो अपने खर्चे से स्वयं और अपना साजो सामान लेकर पहुँचते थे।
बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े स्टार प्रचारक थे वो। राजेंद्र जी ने बताया उनके बारे में कि किस प्रकार उनकी मौत हुई। प्रशासन आज जिम्मेदार है, सरकार विफल हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी रही। मात्र 37 वर्ष की उनकी उम्र थी, युवा थे, हट्टे कट्टे थे, तंदुरुस्त थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वह हमारे बीच नहीं रहे। और आप ये कलाकारी देख सकते किस प्रकार से वह कलाकारी दिखाते थे। एक फर्नीचर का काम करने वाला व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से किस प्रकार से भारत का नक्शा तैयार कर देता है और उसके ऊपर नेक्स्ट पीएम बहन कुमारी मायावती जी लिखकर उनके फ़ोटो लगाकर, एक तरफ मायावती जी, दूसरी तरफ मान्यवर काशीराम साहब और बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को किस प्रकार से दर्शाकर समाज के अंदर ऊर्जा पैदा कर देते थे। वह रैलियों में फ़ोटो वायरल हो रहे हैं उनके, समाज के अंदर रोष है। वहीं आगरा के मुरारी लाल जी लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर वही छाए हुए हैं। दुख की घड़ी में समाज के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार से थे वह। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी उनको कुछ सहूलियत देनी चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए, ये हम भी अपील करते हैं। क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं समाज में, जो जोश पैदा करने का काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, किसी बिना पद के। किस प्रकार से वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और आज समाज में यशपाल जी जैसा ही हाल हो रहा है। और भी बहुत सारे युवा आज बीमारी से ग्रस्त हैं, ऑक्सीजन टाइम से नहीं मिल रही, सावधान रहने की ज़रूरत है। राजेंद्र जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा भैया, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपने घर परिवार में रहें, क्योंकि आज जो ज़रूरत है परिवार की आपको है, परिवार के मुखिया की ज़रूरत है जी। एक परिवार बिल्कुल उजड़ गया जी। और बहुजन समाज पार्टी का स्टार प्रचारक जाने से पूरी बहुजन समाज पार्टी के युवाओं के जोश जो था वो भी आज ख़त्म हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र का ही बुरा हाल है। इस गवर्नमेंट को ऐसा कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें, उचित मिलें। और ऑक्सीजन की जो हमारे क्षेत्र में कल भी 2, 3, 4 मौत हुई हैं, वो भी ऑक्सीजन के कारण हुई हैं। हमारे बीच हमारे अतुल प्रकाश जी नहीं रहे, उनकी भी ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चमन जी थे, वो भी परसों एक्सपायर हो गए। बहुत मौत हो रही हैं। गवर्नमेंट को कोई ना कोई ठोस निर्णय ले, वरना गवर्नमेंट अपना इस्तीफ़ा दे, किसी और को गवर्नमेंट चलाने का मौका दे। जी। मैं अपनी बात जी। इस समय सरकार को सतर्क रहना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि ऐसे नौजवान, कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन समय से पहले यदि किसी की मृत्यु होती है तो काफ़ी दुख होता है। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर परिवार से अलविदा करना बहुत दुख की बात होती है। बहुत लंबा समय था, अभी बहुत ही जीवन बचा हुआ था यदि बात करें आयु औसत की। यशपाल गौतम जी से जुड़ी हमने आपको खबर बताई। यशपाल गौतम जी का किस प्रकार निधन हुआ। तो मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद। मेरे संदेश को देखने वाले सभी साथियों, आज बहुत ही दुख का विषय है कि हापुड़ जिले की शान कहे जाने वाले भाई यशपाल गौतम जी का आकस्मिक निधन हुआ है, जिसके कारण उनके परिवार पर विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा है। आज मैं अपने सभी लोगों से, अपने सभी साथियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि भाई यशपाल गौतम जी के परिवार को हम सबको सपोर्ट करना है, जिससे क्रांति ना रुके। ऐसे लोग, ऐसे युवा समाज में बार बार खड़े होते रहें, उसके लिए हमें प्रयास करना है। परिवार पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, उनके बच्चे स्वाभिमान के साथ शिक्षा ग्रहण करें, स्वाभिमान के साथ वो समाज में सिर उठाकर जी सकें। हमको आज ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए और मैं इस पहल में अपनी तरफ से सहयोग ज़रूर करूँगा। और मैं बच्चों की शिक्षा में अब हर वर्ष अपनी आय का अंशदान यशपाल गौतम जी के परिवार के लिए करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इस मुहिम में आगे आएँ और आप सभी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज एक क्रांतिकारी का बेशक
निधन हो गया है, लेकिन क्रांति हमेशा जारी रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।